म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि उनकी जो संपत्ति है वो 50 लाख करोड़ रुपए के पार हो गई है और इससे साफ पता चलता है कि निवेशकों का भरोसा म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है। हो भी क्यों ना, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है जो आपको अलग अलग तरह के एसेट क्लास में निवेश करने का मौका देता है। म्यूचुअल फंड की स्कीम इक्विटी से लेकर डेट, गोल्ड, सिल्वर में आपको निवेश करवा सकती है। वहीं रिटायरमेंट और बच्चों की पढ़ाई जैसे अगर लक्ष्य हैं तो इसके लिए स्पेसिफिक फोकस स्कीम्स भी हैं। और अब अगर आप विदेशी बाजार में निवेश करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड के जरिए ये भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि ये जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड हैं ये क्या होते हैं और ये आपको किस तरह से निवेश करवाते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड, ये समझिए। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिसके जरिए निवेशक दूसरे देशों की कंपनियों में पैसे लगा सकते हैं। यानी भारत में रहने वाला एक निवेशक इंटरनेशनल फंड के जरिए अमेरिका या ब्रिटेन की किसी कंपनी के शेयर्स में निवेश कर सकता है। डॉलर के मुकाबले रुपए में होने वाली गिरावट का इंटरनेशनल फंड पर असर नहीं होता है। ये फंड विदेशी बाजारों में लिस्टेड शेयर और डेट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। इसके अलावा आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ में निवेश कर सकते हैं जो विदेशी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड शेयरों में ही निवेश करते हैं। इन्हें ओवरसीज ईटीएफ कहा जाता है। इसके अलावा फंड ऑफ फंड के जरिए भी निवेश किया जा सकता है। ये भी एक ओवरसीज कैटेगरी है जिसके तहत विदेशी फंड्स में एसेट का मिनिमम 95% निवेश किया जाता है। दूसरी अहम बात कि आखिर आप अपने निवेश में इंटरनेशनल फंड को क्यों शामिल करेंगे? तो एक निवेशक के लिए अपने निवेश में जोखिम कम करने का एक तरीका होता है अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना। इसके लिए निवेशक अलग अलग तरह के फंड्स में निवेश करते हैं। ऐसी भी स्थिति देखने को मिलती है जहां घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत ठीक नहीं होती लेकिन विदेशी अर्थव्यवस्था बेहतर स्थिति में होती है। ऐसे में निवेशक इंटरनेशनल फंड में निवेश कर इसका फायदा उठा सकते हैं। इससे उन्हें पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में मदद मिलती है। अब समझिए कि ये निवेश कैसे होता है। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड में निवेश करना घरेलू म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदने से कुछ ज्यादा अलग नहीं है। आप रुपए में निवेश करते हैं और बदले में इंटरनेशनल फंड की यूनिट्स आपको मिल जाती है। आपके निवेश की गई स्कीम विदेशी मुद्रा पर लिस्टेड शेयरों में निवेश करती है जिससे आपको विदेशी अर्थव्यवस्था के विकास में भाग लेने में मदद मिलती है। भारत में रहकर निवेश करने वालों के लिए इंटरनेशनल फंड में कई तरह के विकल्प भी मौजूद हैं, जैसे कि आप ऐसा फंड चुन सकते हैं जो देश पर फोकस्ड हो। ऐसे फंड ले सकते हैं जो किसी थीम या सेक्टर या टेक्नोलॉजी के आधार पर बनाए जा रहे हों। खास बात यह है कि आप इंडियन करेंसी में ही इनमें निवेश करते हैं। अब आरबीआई के इंटरनेशनल फंड्स को लेकर क्या नियम है ये भी समझ लीजिए। आरबीआई के नियमों के तहत घरेलू म्यूचुअल फंड्स विदेशी स्टॉक्स में 7 अरब डॉलर तक निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ईटीएफ में 1 अरब डॉलर तक लगा सकते हैं। चूंकि 1 अरब डॉलर के निवेश की सीमा खत्म होने को है, इसलिए सेबी ने म्यूचुअल फंड उद्योग से कहा है कि वो 1 अप्रैल 2024 से विदेशी ईटीएफ में नए सब्सक्रिप्शंस को अभी के लिए रोक दें। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा है ना कि आखिर आरबीआई ने ये इस तरह की एक सीमा क्यों तय की इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में? आरबीआई का इंटरनेशनल फंड में निवेश की सीमा तय करने का मकसद भुगतान संतुलन को बनाए रखना है। केंद्रीय बैंक भारतीय मुद्रा की मजबूती के लिए विदेशी मुद्रा के आउटफ्लो को सीमित करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड स्कीमों को भी अपना निवेश सीमित करना होगा। हालांकि सेबी का कोई अलग निर्देश आने तक विदेशी ईटीएफ्स को छोड़कर फॉरेन सिक्योरिटीज में निवेश जारी रहेगा। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स पर क्या कहते हैं एक्सपर्ट, ये जानिए। वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी के मुताबिक निवेशकों के लिए अब भी विदेशी स्टॉक्स में निवेश करने वाले फंड्स में इन्वेस्ट करने के मौके हैं। तय लिमिट के भीतर इंटरनेशनल फंड्स और अच्छी संभावना वाले मार्केट में निवेश कर चुके लोगों को अपना निवेश बरकरार रखना चाहिए। यानी निवेश किया है तो अभी होल्ड कीजिए, नया निवेश करना चाहते हैं तो अपने पोर्टफोलियो को असेस कीजिए और उसके आधार पर फैसला लीजिए। अब बात करते हैं रिटर्न की। 5 अप्रैल 2024 तक विदेशी ईटीएफ्स ने 1, 3 और 5 साल में 38%, तो वहीं 3 साल में 25% से ज्यादा का रिटर्न और 5 साल में 16.4% का एक औसत रिटर्न दिया है। वहीं इस अवधि में अगर इंटरनेशनल फंड्स के रिटर्न पर नजर डालें तो 1 साल का रिटर्न करीब 24.8% रहा है, 3 साल का रिटर्न 5.8% और 5 साल का रिटर्न 10.3% रहा है। अब समझते हैं कि इंटरनेशनल फंड से हुई कमाई पर आपको टैक्स कैसे देना होगा।
ऐसे फंड जिन्होंने इक्विटी में 35% से कम निवेश किया है, इससे होने वाली कमाई पर निवेशक के टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर इस फंड का 35% या इससे ज्यादा हिस्सा इक्विटी में निवेश किया गया है तो इसे इक्विटी ओरिएंटेड फंड माना जाएगा और टैक्सेशन भी इक्विटी वाला, यानी कि इक्विटी से कमाई पर एक मुश्त 10% की दर से टैक्स लगेगा और एक वित्त वर्ष में 1 लाख रुपए तक के मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। अब जब आप निवेश करेंगे तो उसके रिस्क को समझना भी जरूरी है। दुनिया में हर जगह इक्विटी में निवेश में रिस्क होता है। इसके बावजूद इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट में निवेशकों को उस देश की इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और टैक्स नियमों से जुड़े रिस्क को लेकर भी सतर्क रहना होगा। इसके अलावा चूंकि निवेश उस देश की करेंसी में किया जाता है तो निवेशकों के पोर्टफोलियो में करेंसी से जुड़ा रिस्क भी इसमें जुड़ा रहता है। और अब हम आपको यही सलाह देना चाहेंगे कि अभी ओवरसीज म्यूचुअल फंड में एक लिमिट तय है और कुछ कंपनियों ने शायद इसमें निवेश भी बंद कर दिया है, लेकिन इन कंपनियों ने आरबीआई से आग्रह किया है कि वो इस इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ाएं। वैसे अगर आप विदेशी फंड या ईटीएफ में निवेश करना चाहते हैं तो मनी9 की सलाह है कि अपने पोर्टफोलियो एलोकेशन के अनुसार ही निवेश का फैसला लें, जल्दबाजी में ना करें और ये ना सोचें इंटरनेशनल फंड है तो बढ़िया ही रिटर्न मिलेगा। आपके पोर्टफोलियो में इसकी ज़रूरत है या नहीं, इसको आके उसके बाद ही इसमें निवेश करें।